चाइना ने यूएस की ट्रेजरीज बेचनी शुरू कर दी हैं। कल से ये न्यूज़ है कि चाइना के जो रेगुलेटर हैं, उन्होंने बैंक्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो यूएस ट्रेजरीज जो है उनको बेचना शुरू कर दें। अब ये न्यूज़ कल से है, काफ़ी लोग जो हैं वो इस पे अपने-अपने कमेंट्स कर रहे हैं। जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है, मैंने सोचा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। बेसिकली चाइना के जो रेगुलेटर हैं, उन्होंने बैंक्स को ये इंस्ट्रक्ट किया है कि वो अपनी यूएस ट्रेजरीज की जो एक्सपोज़र है, उसको ट्रिम करें। ट्रिम करने से मतलब है उसको एडजस्ट करें, क्योंकि उनका मानना ये है कि यूएस ट्रेजरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हैं और उसकी वजह से जो है जो रिस्क है वो इन्वेस्टमेंट्स का बढ़ जाता है। और यही रीज़न है कि उन्होंने बेसिकली ये नहीं कहा कि आप ट्रेजरीज भेज दें, बल्कि ये कहा है कि उनको एडजस्ट करें और उसका एक्सपोजर थोड़ा कम करें। चाइना के पास इस टाइम पर तकरीबन 700 बिलियन डॉलर्स की ट्रेजरीज हैं। यूएस ट्रेजरीज की बात हो रही है। यूएस के पास टोटल जो यूएस ने ट्रेजरीज इशू की हुई है तकरीबन 30 ट्रिलियन डॉलर्स की हैं, जिसमें चाइना का जो एक्सपोजर है वो 2 to 3% है सिर्फ। वैसे तो चाइना अगर अपनी सारी ट्रेजरीज भी भेज दे तो यूएस मार्केट को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मगर इस तरह की जो न्यूज़ है वो मार्केट को एक सिग्नल ज़रूर देती है कि यूएस के ऊपर जो बड़ी कंट्रीज़ हैं उनका जो रिलायंस है वो अब थोड़ा कम होना शुरू हो गया, उनका कॉन्फिडेंस लूज़ होना शुरू हो गया। और इस तरह के जो इवेंट्स हैं ये स्टार्ट होते हैं किसी बड़ी मूवमेंट का, और ये इंडिकेटर होते हैं कि ग्रेजुअली जो है जो यूएस डॉलर है मे बी डाउन द लाइन वो फर्दर वीक हो। इस सिंगल इवेंट से तो आप ये नहीं कह सकते कि जो यूएस डॉलर है वो वीक होगा, मगर इस तरह के इवेंट ब्रॉड लेवल की जो ट्रेंड है उसका स्टार्ट होते हैं और वो ये बताना शुरू कर देते हैं कि दुनिया का अब जो कॉन्फिडेंस है यूएस मार्केट्स के ऊपर वो डेफिनेटली कम होना शुरू हो गया। मैंने सोचा ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, मैं आपके साथ डिस्कस करूं, शेयर करूं। इसमें अगर आपका कोई कमेंट हो तो मुझे लाजमी बताइएगा।